دشمنی دارن. این مسئله چیه؟ مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. दोस्तों बहुत सारी खबरें आ रही हैं ईरान पर हमले को लेकर के कि क्या अमेरिका ईरान पर हमले करेगा, और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो किस तरीके का हमला होगा, या ये हमला क्या एक पूरी तरीके से एक जंग की शक्ल में होगा, या वेनेजुएला स्टाइल में होगा, एक्सट्रैक्शन होगा खामिनेई का, या फिर आईआरजीसी समेत ईरान के तमाम सारे वो रणनीतिक पॉइंट्स जहां पर अमेरिका हमला करेगा। दरअसल ये जो बातें हैं ये इसलिए चल रही हैं क्योंकि अमेरिकन आर्मी ने ऐसे दोनों हाथ सरेंडर कर दिए हैं, कहा हम नहीं हमला कर सकते। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिकी यूएस आर्मी महाशक्ति वर्ल्ड पावर अमेरिका ईरान के सामने आखिर क्यों बुरी तरीके से रेंगने पर मजबूर हो रहा है, क्यों अमेरिकी सैनिक ईरान के आसपास फटक भी नहीं पा रहे हैं, और क्या वजह है कि ईरान इतनी ताकत से उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है जहां पर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, पूरी आर्मी इकट्ठी कर रखी है। आज बात इसी पर करेंगे और बताऊंगा कि कैसे चाइना और रशिया ने इस पूरे के पूरे गेम को पलट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति और उनके इस पूरे के पूरे गेम प्लान को ऐसा तमाचा जड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर भागते भी नहीं बन रहा है और रुक सकता नहीं है। सारी खबरें बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने जा रहा है दोस्तों, आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से अमेरिकी आर्मी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर रही है। जरा ये करंट रिपोर्ट का ट्वीट देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बताया गया मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। बताया गया that US military is not prepared for the decisive attack south by Trump on Iran and no strike is imminent। आगे जो चीजें बताई गई उसके बारे में बता दो। देखिए ये जो खबर है दोस्तों, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार, वहां से ये खबर निकल के सामने आई है कि अमेरिकी आर्मी दरअसल अपनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही कि वो ईरान पर हमला करे। क्या बताया जा रहा है, अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान पर ट्रंप जिस निर्णायक हमले की बात कर रहे हैं उसके लिए सेना फिलहाल तैयार नहीं है और अभी किसी बड़े हमले की संभावना कम है। हालांकि जो अधिकारी हैं, जो पेंटागन के अधिकारी हैं, वो ये उनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ईरान पर सीमित हमले अमेरिका जो है वो कर सकता है, उसको मंजूरी मिल सकती है, लेकिन कोई बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका चलाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि ईरान के साथ में लगा हुआ उसका जो हमदर्द है, या यूं कहें कि उसका जो पिट्ठू है एक तरीके से, इजराइल है। इजराइल और ईरान पहले ही कह चुका कि अगर हम पे हमला हुआ तो सबसे पहला अटैक हम इजराइल पर करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे। और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम सो कॉल्ड आयरन डोम की क्या स्थिति बनी थी वो आपको पता है कि जून महीने में जो जंग चली थी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मजबूत जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ना तो अमेरिका के पास है बहुत ज्यादा और ना ही इजराइल के पास है। इसीलिए अमेरिका जो है, अमेरिकी अधिकारी जो है वो हमला करने से बच रहे। एक और खबर देखिए, ग्लोब ऑब्जर्वर की खबर, इसमें भी यही बताया गया। क्या बताया गया, बताया गया कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ सीधे सीमित हमले कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जिस बड़े और निर्णायक सैन्य अभियान की मांग कर रहे हैं उसके लिए फिलहाल अमेरिकी सेना तैयार नहीं है। तत्काल किसी बड़े हमले की संभावना नहीं जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक छोटे पैमाने पर हमले शुरू हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण सैन्य अभियान के लिए इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा के लिए कहीं अधिक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होगी, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास जिस लेवल की मिसाइल सिस्टम है, जिस लेवल की मिसाइल्स हैं, उससे यह बात साबित हो रही है कि दरअसल अमेरिका की इतनी भी हैसियत नहीं है कि उन मिसाइलों का सामना कर सके। और इसीलिए बताया गया कि पूरे वॉशिंगटन ने पूरे मध्य पूर्व में पैट्रियट और थर्ड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को ईरान की ओर से भारी बैलिस्टिक मिसाइल जवाबी कार्रवाई की आशंका है। और इतना ही नहीं,
अमेरिका के भागने की स्थिति इसलिए भी है, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये IRGC का वो गुप्त ठिकाना है। बताया जा रहा है कि जहां से वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है, और ये वही जगह है जहां से वो सीधे तौर पर ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन सीधे निशाने पर है। देखिए रेजा जैनब ने क्या बताया है, ये तस्वीर शेयर करते हुए आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है। रेजा जैनब ने सीधे तौर पर जो लिखा है वो देखिए जरा। ईरान ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास समुद्र के नीचे स्थित मिसाइल ठिकानों के लिए गुप्त नेटवर्क का खुलासा किया है, सीक्रेट नेटवर्क का खुलासा किया है। IRGC नेवी के मुताबिक दावा किया गया कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें यहां पर तैनात कर दी गई हैं, और इसका मकसद सीधे तौर पर फारस की खाड़ी और ओमान सागर में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बलों को रोकना और डराना है। ईरानी अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ सकती है। यह सीधे तौर पर ताकीद कराई गई है। अच्छा, इन सब के बीच ईरान ने जो है अपनी मिलिट्री ड्रिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में शुरू कर दी है। जरा ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें देखिए, ये शौर्य कौशल देखिए जरा IRGC के उन जवानों का देखिए जरा। ये वो ताजा तस्वीरें निकल के सामने आई है, किस तरीके से समंदर में छलांग मारते हुए ये ईरानी जवान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये तस्वीरें देख के हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि दरअसल ईरान किसी भी तरीके से पीछे हटने वाला नहीं है। करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया और बताया कि ईरान हैज लॉन्च मिलिट्री ड्रिल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड पर्शियन गल्फ इन्वॉल्विंग नेवल एंड एरोस्पेस यूनिट फोकस्ड ऑन रेडीनेस, कोस्टल डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ की मैरीटाइम रूट्स। सीधे तौर पर बताया गया कि जो महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं, जो कोस्टल डिफेंस है, उनका मजबूत करने के इरादे से और अपनी तैयारियों को दिखाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में ये नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शुरू की गई है। दोस्तों इतना ही नहीं, एक और वीडियो सामने आया है इराक से। इराक में किस तरीके से ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि उधर से भी खतरा है अमेरिका के स्ट्राइक करने का, और इसीलिए वहां की एक वीडियो सामने आया। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। ये बताया जा रहा है कि इराक के सुरंग और टनल में सुरक्षित किस तरीके से SAD के मिसाइल स्टॉक को दिखाया गया है, वो तस्वीरें हैं। MD जीशान नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि अमेरिका सैन्य धमकियों के जवाब में ईरान सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि ईरान के सुरंग और टनल में सुरक्षित SAD के मिसाइल स्टॉक भी प्रदर्शित कर रहा है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप सायरा अवलिया अल डाम यानी कि SAD ने अपने मिसाइल हथियारों का प्रदर्शन किया और टनल के भीतर सुरक्षित हैं। यानी कि ये वो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं जो सीधे तौर पर ईरान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और ये वीडियो बता रहा है कि दरअसल इराक की तरफ से अगर हमला करने का सोचोगे तो वहां से भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, चाइना ने अपने सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की सीमा पर भेज दिया है। ये वो वीडियो है, जरा देखिए, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के जरिए जो जानकारी निकल के सामने आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें यह बताया गया कि ईरान के तट के पास चीन के द्वारा एडवांस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है ये, और इसकी तैनाती की गई, और यह तैनाती कोई सामान्य नहीं है। यह सीधे तौर पर अमेरिका और उसकी सेनाओं को खुली चुनौती है जो ईरान के खिलाफ युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा जहाज है, ये चीनी टाइप 55 डिस्ट्रॉयर है, CNS नानचांग नंबर 101, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लार्ज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 2020 में चाइनीज आर्मी में सेवा में आया और चाइना के सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों में ये गिना जाता है। इसको लेकर के जानकारी आई है। अब ये चूंकि सैन्य अभ्यास वहां पर शुरू हो रहा है फारस की खाड़ी में,
स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, और इसी के लिए वहां पर इकट्ठा हो रहा है। उससे कौन कौन से देश हैं? रशिया है, चाइना है, ईरान है। ये तीनों देश मिलकर के समंदर में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि जब सामने दुश्मन की सेनाएं खड़ी हों, दुश्मन का युद्धपोत खड़ा हो, और उस वक्त तीन देश मिलकर के, रशिया, चाइना और ईरान मिलकर के इतनी बड़ी ताकत के साथ एक्सरसाइज करें, तो ये संदेश साफ है कि ये तीनों देश, दो मतलब रशिया और चाइना, ये दोनों ही ईरान के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ये तस्वीर दरअसल ये दिखाने की कोशिश है। इतना ही नहीं, चाइना ने एक और बड़ा खेल किया है। वार पल्स नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने बड़ा रोचक तरीके से बताया कि किस तरीके से चाइना ने अपने 16 जो उसके फाइटर जेट हैं, वो किस तरीके से राडार सिस्टम को बंद करके तेहरान में लैंड हुए हैं, उसकी एक जानकारी निकल के सामने है। यानी कि फाइटर जेट के आश्रय भी चाइना अब ईरान के साथ खड़ा हुआ है। जरा ये छोटा सा वीडियो देखिए और उसके बाद आगे की बात। Everyone is watching the US aircraft carriers. China just quietly broke the air blockade. In the last 48 hours, something unbelievable happened above Asia. सीधे सीधे बताया गया कि पिछले 48 घंटे में किस तरीके से उसने पूरा एयर स्पेस ब्लॉक करके चाइना से तेहरान में गया, और किस तरीके से उसके जो हेलीकॉप्टर, उसके जो फाइटर जेट्स हैं, वो पूरी दुनिया में एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया यह गया, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि जब पूरी दुनिया ईरान के चारों ओर अमेरिकी सैन्य जमावड़े पर नजर लगाए बैठी है, उसी दौरान चीन ने चुपचाप एक बड़ा कदम उठाया। रिपोर्ट्स बता रही है कि चीन ने अपने 16 Y-20 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर विमान भेजे, और कहा जा रहा है कि ये विमान मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरीके से लदे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये वहां पर गए तो इनके ट्रांसपोर्टर बंद रखे गए थे। अगर ये दावे सही हैं तो तस्वीर सीधे तौर पर पूरी तरीके से बदल सकती है। इस तरीके की भी बातें निकल के सामने आ रही है। इस बीच आयतुल्लाह अली खामिनेई ने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने एक और बयान दिया। ये उमाशंकर सिंह ने अपनी स्क्रीन पर जारी किया। लिखा कि अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर वो युद्ध शुरू करते हैं तो ये एक रीजनल युद्ध होगा, यानी कि पूरे इलाके में फैलेगा। ये सिर्फ एक या दो देशों के बीच में नहीं होगा। और कहा कि हम युद्ध या किसी देश पर हमला नहीं चाहते हैं, लेकिन ईरानी लोग उन पर हमला करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ा प्रहार करेंगे। ये आयतुल्लाह अली खामिनेई ने सीधे तौर पर कहा है। यह बयान है आयतुल्लाह अली खामिनेई का, बयान देते हुए पूरी स्पीच उन्होंने दी है। इसमें एक चीज और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच 40 साल से चली आ रही दुश्मनी की असली वजह दरअसल है कि अमेरिका ईरान को निगलना चाह रहा है, और ईरान ने साफ कर दिया है कि टकराव की जड़ सत्ता या विचारधारा नहीं, बल्कि लालच बनाम प्रतिरोध है, जो अमेरिका ने इस पूरे के पूरे रीजन में फैला रखा है। एक और बयान आया दोस्तों ईरानी आर्मी की, IRGC के प्रवक्ता का, मोहम्मद अकरामी का एक बयान आया बीते दिनों, और उन्होंने कहा, ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए उमाशंकर सिंह का, जो उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप को लगता है कि वो जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं तो फिर 1-2 घंटे बाद ट्वीट कर सकते हैं ये खत्म हो गया, तो वो गलत है। युद्ध में पूरा इलाका शामिल होगा, जायोनी शासन से लेकर के उन देशों तक जहां US बेस्ड है। दरअसल ये बयान जो आया सामने, ये बता रहा है कि अमेरिका किसी बड़े हमले की तैयारी में नहीं है, अमेरिका किसी छोटे ऑपरेशन की तैयारी में है। लेकिन ईरान ने इतना जबरदस्त अपनी तैयारी कर रखी है, तो उसको बता देना चाहता है किसी भी तरीके के ऑपरेशन की मत सोचना, वरना पूरा का पूरा रीजन जो है वो जल उठेगा, इस जंग में शामिल होगा, ये बात कही गई। इस बीच ईरानी संसद में देखिए डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल के नारे लगाए गए। ये वीडियो देखिए जरा। ये IRGC की वर्दी में ये जो ईरानी संसद के सदस्य हैं, इन्होंने IRGC की वर्दी पहनकर अमेरिका की मौत और इजराइल की मौत के नारे लगाए हैं। साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।